आप सभी का स्वागत है। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका अध्ययन करने वाले हैं। आज का हमारा ये टॉपिक जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सिद्धांत है, तो उन सिद्धांतों में, दोनों के सिद्धांतों में क्या अंतर है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में क्या बात करते हैं, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में क्या बात करते हैं, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। पहला अंतर आप देखिए, जीन जो पियाजे हैं संज्ञानात्मक विकास में, बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व को नहीं मानते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व को नहीं मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की साहब भाषा का विशेष महत्व मानते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक यानी कि व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है वाइगोत्स्की के अनुसार, जबकि जीन पियाजे भाषा के महत्व को नहीं मानते हैं। ठीक है, पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास में जैविक परिपक्वता को यानी कि व्यक्ति बालक की उम्र को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक और भाषात्मक जो कारक होते हैं उनको महत्वपूर्ण मानते हैं। समझ में आ गया। जीन पियाजे जैविक परिपक्वता, वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक कारकों को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण मानते हैं। तीसरा अंतर यह है, पियाजे के अनुसार भाषा पहले विकसित होती है। बालकों में संज्ञानात्मक विकास कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले ही भाषा जो है विकसित हो जाती है, बालक भाषा को समझने लग जाता है। ठीक है। जबकि देखो, जब बालक सीखता है, बोलता है, तो वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक के मस्तिष्क में पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। पहले विचार, उसके बाद भाषा आती है। ठीक है। जबकि जीन पियाजे के अनुसार जो है भाषा पहले आती है, भाषा का विकास पहले होता है, विचार बाद में है। ठीक है। जबकि वाइगोत्स्की ने कहा पहले विचार है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। दोनों में ये डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस है जैविक कारक को, जो जीन पियाजे ने जो है जैविक कारकों को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है। जबकि वाइगोत्स्की ने जैविक कारकों की भूमिका को बहुत ही कम नगण्य माना है। ठीक है ना। उसके बाद अगला अंतर है, जीन पियाजे जो है MKO का अर्थ होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक ज्ञान रखने वाले अन्य व्यक्ति। ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास में जो है जीन पियाजे के अनुसार है, जो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में MKO की जो भूमिका है ये नहीं है। जीन पियाजे कहता है संज्ञानात्मक विकास में MKO का कोई रोल नहीं है। बालक अपनी उम्र के साथ, अपनी जैविक परिपक्वता के साथ, भौतिक वातावरण के साथ, सामाजिक वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया करता है वो सीखता जाता है। महत्वपूर्ण जैविक परिपक्वता को माना है। जबकि जो वाइगोत्स्की का यह मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें MKO की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला बिंदु है अंतर वाला, पियाजे का जो सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है, कौन? संज्ञानात्मक निर्मितवादी सिद्धांत है। पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक निर्मितवादी है। कौन सा है? संज्ञानात्मक निर्मितवादी है। तो दोनों निर्मितवादी, परंतु पियाजे का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक निर्मितवादी है, जबकि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक निर्मितवादी। क्योंकि इन्होंने कहा कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है सामाजिक कारकों के द्वारा होता है, तो सामाजिक कारकों को महत्वपूर्ण मानने के कारण सामाजिक निर्मितवादी कौन है? वाइगोत्स्की है। ठीक है ना, अंतर है ना, बड़ा अंतर है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अंतर है पियाजे के अनुसार, इधर पियाजे चलेगा, इधर वाइगोत्स्की है। संज्ञानात्मक विकास में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। जीन पियाजे ने वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। ठीक है। और उन्होंने कहा कि वातावरण और व्यक्ति की अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही संज्ञानात्मक विकास होता है। जीन पियाजे का स्टेटमेंट भी है। उसके बाद है कि वाइगोत्स्की ने समाज की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। क्या बताई? समाज की महत्वपूर्ण भूमिका बताई संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट अंतर है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई। कितनी अवस्था बताई जीन पियाजे ने?
संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था बताई और इन्होंने कहा कि इन चारों अवस्थाओं में जो है संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था तक हो जाता है। चारों अवस्थाएं जो होती है एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, पृथक पृथक होती है। और जीनी पियाजे ने कहा जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो सतत और असतत दोनों प्रकार से होता है। इस प्रकार से दुनिया भर की बातें की हैं, जबकि वाइगोत्स्की ने इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास के लिए कोई अवस्थाएं नहीं बताई। इन्होंने कहा कि सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के साथ बालक अंतःक्रिया करता रहता है और वो समय के साथ सीखता जाता है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अंतर है उसको भी हम देख लेते हैं। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक, देखो वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा, देखो पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा और सहयोगी अधिगम की अवधारणा को वाइगोत्स्की महत्वपूर्ण मानता है। ठीक है ना, वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक जो विकास सिद्धांत है इसमें ये पारस्परिक शिक्षण की अवधारणा और सहयोगी अधिगम की अवधारणा को महत्वपूर्ण मानता है। कौन? वाइगोत्स्की। ठीक है, जबकि इसके बारे में जीनी पियाजे इसके बारे में कोई विशेष काम नहीं किया। उसके बाद देखिए एक और अंतर है, जेरोम ब्रूनर। कौन है? जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की, ये दोनों ही भाई, मतलब भाई नहीं है, जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की दोनों ने ही क्या कहा, संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन दोनों ने MKO की महत्वपूर्ण भूमिका मानी। किसकी मानी? MKO की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जेरोम ब्रूनर ने और वाइगोत्स्की ने, जबकि जीनी पियाजे ने MKO की और महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मानी है। एक अंतर ये बात। दूसरा अंतर है कि जेरोम ब्रूनर और वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में स्कैफोल्डिंग, जो ढांचा निर्माण है, स्कैफोल्डिंग को महत्वपूर्ण माना है, जबकि जीनी पियाजे ने स्कैफोल्डिंग को संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण नहीं माना है। इस प्रकार से ये जीनी पियाजे के सिद्धांत और वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बीच में प्रमुख अंतर है। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये, क्योंकि मेन जो आपका सिद्धांत होता है उसके पीछे छिपे हुए ऐसे पहलू होते हैं जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।